पूरे उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। 11 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है, जहाँ कहीं ना कहीं इससे शीतलहर है वो ज्यादा आमजन को प्रभावित कर रही है। तो दूसरी तरफ है 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के कारण जो तापमान है उसमें 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। और जहां बात करें कोहरे की तो उससे भी आमजन के जीवन पर काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। मैं जिस तरीके से तस्वीरों के मदद से दिखाना चाहूंगा कि जो आमजन है वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और जब घरों से लोग बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं घने कोहरे के कारण उनको भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जो लोग कहीं ना कहीं ऑफिसों की बात की जाए या फिर अपने जरूरी काम के लिए जब लोग घरों से बाहर जाते हैं तो वो घने कोहरे से और शीतलहर से उनका सामना होता है, उनको काफी भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले तो अपने पूरे शरीर पर गर्म वस्त्र ही पहने। और जहां तक उसके छोटे बच्चे होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको घरों के अंदर ही रखें, क्योंकि जो शीतलहर और जो कोहरा है उसमें कहीं ना कहीं छोटे बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं वो ही इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। और की जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी एडवाइजरी ट्रैफिक के लिए जारी की गई है कि घने कोहरे में आप जहां तक उसके जो ड्राइविंग है वो ना करें। अगर आपको ड्राइविंग करने की जरूरत है तो सेफ ड्राइविंग करें, घनी स्पीड में ना अपने ट्रैफिक को चलाएं, स्पीड को लिमिट ही रखें और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। हमारे साथ एक आमजन है, उनसे बात करते हैं कि जो शीतलहर और कोहरा का प्रकोप अभी जारी है इससे आमजन के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। जी, आज जो कोहरा ज्यादा पड़ रहा है तो उससे आम जीवन कितना प्रभावित हुआ है? आज जो कोहरा पड़ रहा है उससे आम जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों को और बूढ़ों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो जो आज ज्यादा शीतलहर चल रही है तो शीतलहर में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा प्रभावित है, आमजन के जीवन पर असर पड़ा होगा। आमजन के जीवन पर तो असर पड़ता है। शीतलहर है, जैसे जो मजदूर आदमी है वो तो घर में ही रहेगा, इसमें कहीं जा नहीं पाएगा। अगर जाएगा तो कहीं न कहीं ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वो मतलब बीमारी की पेट में आ सकता है, उससे फिर प्रभावित होता है। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ एक आमजन ने बताया कि जिस तरीके से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है उससे बचने के लिए आमजन है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग की बात की जाए तो 14 से 15 तारीख तक लगातार ऐसे ही मौसम रहने वाला है। और कहीं ना कहीं कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को उसका फायदा कोहरे का जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो किसानों की जो फसलें होती है वो कोहरे पर ही डिपेंड होती है और कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा इसका असर दिखाई देता है। जिन से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। 11 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है, जहाँ कहीं ना कहीं इससे शीतलहर है वो ज्यादा आमजन को प्रभावित कर रही है। तो दूसरी तरफ है 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के कारण जो तापमान है उसमें 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। और जहां बात करें कोहरे की तो उससे भी आमजन के जीवन पर काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। मैं जिस तरीके से तस्वीरों के मदद से दिखाना चाहूंगा कि जो आमजन है वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और जब घरों से लोग बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं घने कोहरे के कारण उनको भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जो लोग कहीं ना कहीं ऑफिसों की बात की जाए या फिर अपने जरूरी काम के लिए जब लोग घरों से बाहर जाते हैं तो वो घने कोहरे से और शीतलहर से उनका सामना होता है, उनको काफी भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले तो अपने पूरे शरीर पर गर्म वस्त्र ही पहने। और जहां तक उसके छोटे बच्चे होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको घरों के अंदर ही रखें, क्योंकि जो शीतलहर और जो कोहरा है उसमें कहीं ना कहीं छोटे बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं वो ही इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। और की जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी एडवाइजरी ट्रैफिक के लिए जारी की गई है कि घने कोहरे में आप जहां तक उसके जो ड्राइविंग है वो ना करें। अगर आपको ड्राइविंग करने की जरूरत है तो सेफ ड्राइविंग करें, घनी स्पीड में ना अपने ट्रैफिक को चलाएं, स्पीड को लिमिट ही रखें और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। हमारे साथ एक आमजन है, उनसे बात करते हैं कि जो शीतलहर और कोहरा का प्रकोप अभी जारी है इससे आमजन के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। जी, आज जो कोहरा ज्यादा पड़ रहा है तो उससे आम जीवन कितना प्रभावित हुआ है? आज जो कोहरा पड़ रहा है उससे आम जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों को और बूढ़ों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो जो आज ज्यादा शीतलहर चल रही है तो शीतलहर में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा प्रभावित है, आमजन के जीवन पर असर पड़ा होगा। आमजन के जीवन पर तो असर पड़ता है। शीतलहर है, जैसे जो मजदूर आदमी है वो तो घर में ही रहेगा, इसमें कहीं जा नहीं पाएगा। अगर जाएगा तो कहीं न कहीं ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वो मतलब बीमारी की पेट में आ सकता है, उससे फिर प्रभावित होता है। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ एक आमजन ने बताया कि जिस तरीके से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है उससे बचने के लिए आमजन है वो
अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग की बात की जाए तो 14 से 15 तारीख तक लगातार ऐसे ही मौसम रहने वाला है और कहीं ना कहीं हल्की कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को उसका फायदा कोहरे का जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो किसानों की जो फसलें होती हैं वो कोहरे पर ही डिपेंड होती है और कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा इसका असर दिखाई देता है। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।